अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मेरा आज का टॉपिक है कि मियाँ बीवी के अंदर इतने ज्यादा आपस में मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं और वो आपस में लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों को ईगो का मसला बनाना, ये शुरू से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं। मगर अब इसकी ना हदें बच्चे और बच्चियां जो है ना, यंग जनरेशन जिनकी शादी को 4-5 साल हुए हैं, इससे भी ज्यादा हुए हैं, वो हदें क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज हो रहा है, जिससे आज मैं कंसर्न हूं जिस बात से, वो ये कि इसमें आपके जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और उनको मेंटल इलनेस हो रही है शदीद पेरेंट्स के रवैयों से। देखिए, आपने शादी की, आपकी शादी होगी, आपने एक जिम्मेदारी ली, शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, आपने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी के बाद आपके घर बच्चे हुए। आप बच्चा पैदा उस वक्त करें जब आप समझें कि आप उनकी देखभाल और उनकी परवरिश कर सकते हैं। आपने एक बच्चा पैदा किया और बच्चा पैदा करने के बाद आपने उसको पालना पोसना और बड़ा करना है। अब आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिससे बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो या उसको कोई मेंटल इलनेस हो या बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो और या डिप्रेशन में चला जाए। आजकल छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने ज्यादा ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि ये खौफ आने लग गया कि क्लास 1 का बच्चा भी डिप्रेशन में और क्लास 5 का बच्चा भी डिप्रेशन में और क्लास 8 का बच्चा भी डिप्रेशन में। प्लीज मेरी सिर्फ आज पेरेंट्स से इतनी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो अपना लड़ना झगड़ना जो चीजें भी करनी है उसको वो ऐसी जगह पे करें जहां बच्चों को आवाज ना जाए, अकेले में करें और एकदम हाइपर ना हो। देखें, बच्चे आपसे सीख रहे होते हैं। अगर आप अपनी टेम्परामेंट पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपके इसी तरह के पैदा होंगे। अगर बाप गालियां दे रहा होगा, ऊंचा चीख रहा होगा, बदतमीजी माँ के साथ कर रहा होगा, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर माँ भी उल्ट के जवाब दे रही होगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड है, तो माँ भी उसको उल्ट के जवाब दे रही होगी, तो बच्चा यही समझेगा कि हम भी जवाब दे सकते हैं बाप को, क्योंकि अगर माँ जवाब दे रही है तो हमारा भी राइट है। ये चीजें जो है ना, ये आप लोग प्लीज इसको समझें। माँ बाप को जब वो माँ बाप बन जाते हैं, उनको नहीं कुछ चीजें एक दूसरे की पसंद आ रही, या तो फिर वो अलहदा हो जाए और कुछ सेटलमेंट करें। और अगर वो उन्होंने रहना भी इकट्ठे है और तो और उन्होंने बच्चों को पालना भी इकट्ठे है, और ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि बहुत सारी कपल्स को रहना पड़ता है। किसी को कई दफा मर्द गलत होते हैं, कई दफा औरतें गलत होती हैं, मगर उनको इकट्ठे रहना होता है। सिर्फ बच्चों के लिए वो समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस चीज पे। अब जब कॉम्प्रोमाइज हो गया तो प्लीज फिर आप, जब एक चीज आपने कुर्बानी दे दी, दोनों आदमी ने भी और औरत ने भी, तो प्लीज फॉर गॉड सेक ये करें कि बच्चों की खातिर फिर बाकी चीजों को भी अडॉप्ट करें। जैसे कि आपको बच्चों के सामने चीखना चलाना नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना, बच्चों के सामने फाइनेंसेस को डिस्कस नहीं करना, बच्चों पे प्रेशर नहीं अनड्यू डालना, बच्चों को बुरा भला नहीं कहना, बच्चों को हर अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे नहीं निकालनी है, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है, बच्चों को अपने फिजिकली अब्यूज भी नहीं करना, आपने उनको वर्बल अब्यूज भी नहीं करना अपने बच्चों को। ये आप अगर करेंगे तो आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर लेंगे। और कई माँ बाप होते हैं वो बच्चों का मजाक उड़ाते हैं लोगों के सामने, और या बच्चों की बुराइयां करते हैं कि उनमें ये कमी है या ये कमी। आप उनको एक वीक पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, उनकी सेल्फ स्ट्रीम खत्म कर रहे होते हैं उनके साथ ये हरकतें करके। तो प्लीज मेरी तो बहुत आप लोगों से, जो पेरेंट्स हैं आजकल के, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरह खराब मत करें कि अपने फन के लिए, कि दफा अपने मजे के लिए माँ जो होती है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को अपने बच्चे की कोई फनी हरकत सुना रही होती है, वो जो उसकी प्राइवेट होती है, वो जो नहीं चाहता कि वो आपको वो आप किसी और को सुनाएं, जो कि उसके घर के अंदर हुई होती है। हम बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि अपनी घर की बात बाहर नहीं करनी, और हम बच्चों को ये कह के खुद उनके सामने अपने घर की बात लोगों को बता रहे होते हैं। तो ये इस चीज को, ये छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स आपने सेट खुद करनी है, आपने रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। इस पे थोड़ा सा गौर करें और थोड़ा सी इस चीज पे करें कि आप आपस में कम से कम, जो भी आपके आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात है, अच्छे हैं बुरे हैं, जिस तरह मियाँ, मगर जब आपने फैसला कर लिया कि आपने बच्चों को इकट्ठा मिलके बड़ा करना है, पालना पोसना है, ब्रॉटअप करना है, तो फिर आप प्लीज ऐसी हरकतें मत करें कि बच्चों की आप जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। जिंदगियां बच्चों की तबाह हो रही हैं आजकल, मैं देख रही हूँ। माँ भी उतनी जोर से चीख रही है, बाप भी इतनी जोर से चीख रहा है, और बच्चे दोनों, तीनों चारों पांचों जितने बच्चे आपके हैं आजकल, वो बैठ के सुन रहे हैं।
वो सुन रहे होते हैं कि अब हमारी माँ क्या बोलेगी, हमारा बाप क्या बोलेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतने ढीठ हो जाते हैं। ये बच्चों का जाहिर बात है साइकोलॉजिकली वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि उनके लिए रूटीन मैटर बन जाता है। और फिर जब कल को वो दुनिया प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको पता है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या निकलेगी। ना वो किसी की सीखेंगे, ना किसी की सुनेंगे, ना किसी को काम सीखेंगे, ना वो पढ़ाई में अच्छे रहेंगे। उनका एजुकेशनल कैरियर आप खराब कर रहे होते हैं अपने बुरे बिहेवियर के साथ। आपकी जो ईगो है ना पेरेंट्स की, फिर वो उसको ना थोड़ा सा आप लोग आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, जो वो अपनी ईगोज को ना जरा आजकल थोड़ा सा खत्म कर ले। आप लोगों की ईगोज जो है ना आजकल वो बहुत ज्यादा, क्योंकि इस्लाम में तो ईगो होनी ही नहीं चाहिए। आप सेल्फ स्ट्रीम होनी चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी ईगो के लिए कि तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, और दूसरे को ब्लेम गेम करने के बजाय बच्चों के सामने वो गॉड से पुरसकून जिंदगी उनको दें, पुरसकून उनके सामने रहें। आप लोगों का एक दूसरे से कोई आपस में झगड़ा या लड़ाई भी है तो क्वाइट हो जाए उनके सामने, नॉर्मल बातचीत करें उनके सामने, उनको नॉर्मल उनको हंसने बोलने दें। आप लोग उनका बचपन छीन रहे हैं, आप उनको तकलीफ में डाल रहे हैं। मैंने ऐसी बेवकूफ माएं देखी हैं जो कि बाज ही नहीं आती हैं। हस्बैंड पूरा दिन का मेहनत करके काम करके जब वो घर आता है तो उसको सुकून देने के बजाय उन्होंने पहले एक पेपर तैयार किया था जिसपे कंप्लेंट्स होती हैं, बच्चों की भी कंप्लेंट्स होती हैं और भी दीगर कंप्लेंट्स होती हैं। तो प्लीज फॉर गॉड से आजकल की बच्चियों को मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ बस ये आप लोग उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं और जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। आप बच्चों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। तो प्लीज फॉर गॉड से मेरी इस बात पे जरूर अमल कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बच्चे बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह ताला, आप बेऔलाद लोगों को देखें जिनके घर बच्चे नहीं होते, वो उन्हीं बच्चों के लिए तरस होते हैं। अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजता है और आप उस नेमत के साथ जो सलूक करते हैं, तो फॉर गॉड से अल्लाह का वास्ता आप लोगों को उन बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करें और अपने बच्चों को सही तरबियत करें और उनके सामने ऐसा बिहेव मत करें कि जिससे वो भी बुरी आदतों का शिकार हो। माँ बाप खुद बच्चों को बुरी आदतों का शिकार करते हैं अपने गंदे बिहेवियर से एक दूसरे के साथ या लोगों के साथ, या उनके सामने उनको बच्चों को डिग्रेड करके लोगों के सामने, या बच्चों को बुरा भला कहना, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतारना, ये सब चीजें बहुत गलत है। तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे मैं दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी, क्योंकि आजकल मैं जो बच्चों को देख रही हूँ ना तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज।